हेलो बच्चों, वेलकम टू गीत गोविंद एकेडमी, इंडियाज न्यू चैनल रिलेटेड टू एजुकेशन। यानी बेटा एजुकेशन रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, हर एक छोटी बड़ी चीज़ें सब कुछ मिलेगी हमारे यहाँ आपको गीत गोविंद एकेडमी पे। ठीक है, तो बेटा हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट इंग्लिश है। ठीक है, अब सोचोगे सर साइंस से हटके क्यों बात कर रहे हो आप। तो बेटा आपको बता दूं कि सबसे जो पहला पेपर है क्लास 10th में वो है 15 फरवरी को। वो है बेटा क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश। इंग्लिश का बेटा टेस्ट है। अब इंग्लिश में जो दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती हैं वो है बेटा लेटर और पैराग्राफ। तो बेटा बारी बारी से हम लेटर और पैराग्राफ की चर्चा करेंगे सेपरेट सेपरेट। और तो आप बेटा लगे रहें सेपरेटली, इस वीडियो के साथ बने रहें। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके साथी हैं, उन सबके संग ये वीडियोस को शेयर करें ताकि आपकी गीत गोविंद फैमिली में बहुत सारे बच्चे आपस में जुड़ के एक एजुकेशन का एक बेटा रसपान कर सकें, यानी कि उसको टेस्ट करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी में। ये सेक्शन बी के राइटिंग सेक्शन में पूछा जाता है। ठीक है, तो बेटा इसमें हम राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे। स्पेशली जो है इंग्लिश में वो है लेटर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि अच्छा खासा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बेटा लेटर का, और लेटर के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, और ये लेटर जो बेटा आप आज अभी सीखोगे ना, यही लेटर आपको भविष्य में आपके जीवन में भी वो काम आएगा। बार बार इस तरह के लेटर्स जीवन में बेटा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे बेटा जो लेटर्स होते हैं ना बेटा, वो 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। कितने टाइप्स के होते हैं तो हम यहाँ पे बेटा आपको बता देता हूँ कि जो भी लेटर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, जो भी बेटा लेटर्स होते हैं, लेटर्स हमारे सामने होते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक है आपका फॉर्मल और दूसरा है बेटा हमारा इनफॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इनफॉर्मल। अब बेटा फॉर्मल क्या होता है, तो फॉर्मल हिंदी में अगर आपने सुना हो उसको बोलते हैं बेटा औपचारिक पत्र। औपचारिक कहने का मतलब है कि जब हम किसी ऑफिशियल कार्य के लिए कोई पत्र लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल। और जब हम कोई अपने रिलेटिव्स के लिए, दोस्त के लिए, दुश्मन के लिए, इन सब के लिए, और एक और जो बहुत कॉमन लेटर वो है लव लेटर, जब लिखते हैं तो हम उसको काउंट करते हैं इनफॉर्मल लेटर के अंदर। ठीक है, अब बेटा लेटर्स में जो कि आपको 10th क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं वो बेटा फॉर्मल ही है। ठीक है, इनफॉर्मल में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, क्योंकि आप कुछ भी लिखोगे चलेगा, सामने वाली फीलिंग समझती है। उसकी भी एक पूरा का पूरा व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ सेटअप्स होते हैं, कुछ ब्लूप्रिंट्स होते हैं कैसे आपको इनफॉर्मल लेटर लिखने हैं। पर हमें इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल लेटर ही आपको जानकारी देनी है। ठीक है, तो अभी बेटा हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मल लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जब पहला होगा बेटा जब आप एडिटर्स को लिखोगे। एडिटर्स मतलब जब भी किसी न्यूज़पेपर्स का जो हेड होगा उसको आप कोई लेटर लिखोगे तो हम उसको बोलते हैं बेटा एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक, या फिर हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स, यानी कि अगर कोई और भी कोई सरकारी विभाग है बेटा, सरकारी विभाग जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वहां पे तरह तरह के अधिकारी होते हैं, अगर उनको पत्र लिखते हो तो वो भी फॉर्मल लेटर में काउंट होता है। और प्रिंसिपल्स बेटा एंड मैनेजर्स, ये भी फॉर्मल में काउंट होता है। सब्जेक्ट मैटर करता है बेटा, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी सब्जेक्टिव लेटर लिखते हो आप तो वो भी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है बेटा कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स कहने का मतलब है कि जब आप किसी चीज के बारे में कंप्लेंट करते हो, जैसे पुलिस स्टेशन में अगर आपकी फोन चोरी हो गई तो आप उसके लिए पुलिस स्टेशन जाओगे और कहोगे सर हमारी एफआईआर नोट कर दो। तो एफआईआर जब नोट करने के लिए क्या होता है कि एप्लीकेशन में पड़ता है बेटा, वही एप्लीकेशन भी हम कंप्लेंट के फॉर्म में किसी को कह सकते हैं, पहली। दूसरी, अब बेटा ये जमाना पूरा ई कॉमर्स का है। इस ई कॉमर्स के जमाने में हम बहुत सारी चीजें ऑनलाइन बेसिस पे मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं। ठीक, अगर कोई भी समस्या आती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पे भी कंप्लेंट लेटर डाल सकते हैं। ठीक है, जो हमारे बताया कि भाई जो प्रोडक्ट हम आपके द्वारा परचेज किए हैं, बाई किए हैं, उसको यूज करने में, उसकी क्वालिटीज में आपने जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया था वो चीज नहीं थी, अलग थी, तो इस तरह के बेटा कंप्लेंट बॉक्स के अंदर हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है बेटा रिएक्शंस। रिएक्शंस रिस्पॉन्ड टू सर्टेन इवेंट, स्पीचेस, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर अ न्यू आइटम। यानी अगर आप कोई नई चीज खोज रहे हो, नई चीज खरीद रहे हो, कोई ऑर्डर दे रहे हो, तो उस पे उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसके लिए भी हम लेटर, फॉर्मल लेटर वहां पे राइट कर सकते हैं। तो अभी बेटा मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो ब्लूप्रिंट है, इसका जो तरीके हैं, किस तरीके से इसको नोट किया जाता है, क्या उसका पैसेज है, कैसे पैसेज बनाएंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल डिटेल स्ट्रक्चर बेटा हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं फॉर्मल लेटर को लेके। ठीक है, तो रेडी रहिए बेटा, शुरू करते हैं हम लोग आगे। कि अभी हम लोग जाना कि टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर की कहाँ कहाँ फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि फॉर्मल लेटर का जो बेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिटेल में हम उसको जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब देखो बेटा, तो यहाँ पे आप गौर करो, तो यहाँ पे नोटेड बेटा फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, गौर करो यहाँ पे क्या नोट है, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर्मल लेटर को कैसे नोट करना है, तो बाकायदा यहाँ पे डिटेल्स है। सब लोग कॉपी निकाल लो बेटा, कॉपी पे आप इसको मेंशन करोगे तो आपका 5 नंबर पक्का है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले लिखते हैं हम सेंडर का एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब कि आखिर ये एड्रेस किसका होगा बेटा, तो ये एड्रेस जो भेजने वाला है, जो इस पत्र को लिख के जो बंदा कंप्लेन कर रहा है, जिस बंदे को रिक्वेस्ट करनी है, जिस बंदे को ऑर्डर करना है, यानी सेंडर्स वाले का बेटा एड्रेस यहाँ पे नोट होता है। तो अगर अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हो, तो उस केस में बेटा सेंडर कौन होगा, आप स्वयं, योर सेल्फ यू आर द सेंडर। तो आप अपना एड्रेस बेटा यहाँ पे 2 लाइन में मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट में जो आता है वो होता है डेट। हम डेट मेंशन करते हैं यहाँ पे, डे मंथ ईयर के फॉर्म में करें या मंथ डे ईयर के फॉर्म में, ये अक्सर हमारे डे टू लाइफ में यूज नहीं होता है। हम सबसे ज्यादा बेटा यूज करते हैं डे मंथ ईयर वाला, तो आप इस बेसिस पे यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा रिसीवर डिजिग्नेशन एंड एड्रेस। यानी कि बेटा आप लेटर लिख किसके रहो, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप लिखते हो संपादक को, यानी किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर लिखते हो, तो वहां पे नोट करोगे द एडिटर ऑफ फलाने न्यूज़पेपर, यानी कि जिस भी न्यूज़पेपर के हों, टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के हैं, भारत नाव के हैं, यानी किसी भी न्यूज़पेपर एजेंसी के अगर कोई एडिटर है, तो उसके लिए बेटा उसको बोलते हैं हम लोग डिजिग्नेशन। जैसे एडिटर हो गया, क्रिएटर हो गया, डीएम हो गया, पीडब्ल्यूडी ऑफिसर हो गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। तो ये सब जितनी भी चीजें ना बेटा, ये है डिजिग्नेशन, इसको डिजिग्नेशन कहते हैं। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो, क्लास में क्लास मॉनिटर होगा, स्कूल होगा तो स्कूल में बेटा हेड बॉय होगा, हेड गर्ल होगा। हाउस अगर बहुत सारे पार्ट में आपके स्कूल में बटे हुए होंगे, तो उस हाउस के स्पेसिफिक कैप्टन्स होंगे। तो ये जो कैप्टन्स हैं, मॉनिटर्स हैं, हेड बॉय, हेड गर्ल है, ये सब क्या है बेटा, ये सब है डिजिग्नेशन। ठीक है, क्या है ये, डिजिग्नेशन है तो स्टूडेंट ही, पर उसको एक स्पेसिफिक पावर ज्ञात उसको प्राप्त हुई है, उसी स्पेसिफिक पावर को ही हम डिजिग्नेशन के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हम लोग आगे बात करेंगे, तो वो है रिसीवर डिजिग्नेशन करने के बाद हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बेटा गौर करोगे ना, तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपका लेटर क्या कहता है, वो सब्जेक्ट अगर आपने सही नहीं लिखा, तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना बेटा करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमको इसको सोच समझ के लिखना होता है। सब्जेक्ट जो होता है बेटा, वो बहुत ही छोटे में लिखा जाता है, और उस छोटे से सब्जेक्ट के टॉपिक के अंदर हम पूरा का पूरा लेटर की अपने मेन थीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए बात ध्यान रहे बेटा, कि जो भी आप सब्जेक्ट चुनोगे, वो बिल्कुल पूरा का पूरा लेटर को रिप्रेजेंट करता हो। तो इस बात पे बेटा फोकस करेंगे, तभी काम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या बेटा, सैल्यूटेशन देंगे। सैल्यूटेशन का मतलब जिसको बोलते हैं रिस्पेक्ट, बोलेंगे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, जो आप जो चाहे वैसे बेटा आप उसको वहां पे, मतलब जो जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, वहां पे वैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, हम लोग बात करेंगे बॉडी ऑफ अ लेटर। यानी अब मेन आता है कि भाई बीच का बॉडी, जिसमें आपको सारी चीजें खिचड़ी पकानी है, उसमें वही में बेटा उसको हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3। गौर करेंगे बेटा, पैरा 1 में हम इंट्रोडक्शन करते हैं, और यहां पे दिमाग रखेंगे बेटा, जहां भी इंट्रोडक्शन करते हैं वहां पे हम करते हैं तारीफ। क्या करते हैं बेटा, हम लोग तारीफ करते हैं, ये बात दिमाग में रखना।
अब भाई तारीफ करनी किसको है? तो ये बताओ, जब भी आप कोई लेटर दोगे तो उसमें अपनी बात लिखोगे, और सोचो कि अगर पूरे लेटर में यार तुम अपनी ही बात लिखोगे तो कोई लेटर पढ़ेगा क्यों? ये तो सोचो। जब कोई लेटर पढ़ेगा नहीं तो तुमको क्या बेनिफिट होगा? तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपको तारीफ करनी है, जिस पर्सन को आप वो लेटर लिख रहे हो उसके बारे में आपको तारीफ करनी है कि उसने क्या क्या चीजें हासिल की है, क्या नया किया है, क्या कुछ ऐसा किया है जिससे कि बहुत सारे जो आपकी सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, जिसकी वजह से आप इंस्पायर हुए हो। ये सारी चीज़ें बेटा हम लोग मेंशन करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। बहुत ज़्यादा चूना लगाओगे बेटा तो भी दिक्कत है, ठीक है। चूना बस 2 लाइन लगानी है, 2 लाइन में आपको तारीफों के पुल बांधने हैं, चाहे झूठा चाहे सच्चा, ठीक है। गौर करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा कंटेंट 6 to 7 लाइन। अब आप अपनी मेन बात कहोगे, जो जिसके ऊपर आप ये लेटर लिख रहे हो, जो सब्जेक्ट है। दूसरे पैराग्राफ में आप सब्जेक्ट के मेन प्रॉब्लम के बारे में बताओगे कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, हमारे संग ये घटना घटी है, हमको ये चीज की आवश्यकता है, हमको ऐसे करना है वैसे करना है। यहां बेटा आपको इंग्लिश की थोड़ी सी राइटिंग वाली स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को सामने वाले के साथ लिखित भाषा में शेयर कर सको, ठीक है। रिटर्न शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पैरा 3। तो अब इसी लेटर का जो पैरा 3 कॉन्सेप्ट आता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज 1 to 2 लाइन्स। यानी कि जब आप बेटा बीच की बॉडी कंप्लीट कर दोगे तब आखिरी का जो सेक्शन आता है वहां पे हम लोग बेटा उसको क्लोजिंग करते हैं, कंक्लूजन करते हैं। और कंक्लूजन कैसे करेंगे? तो जो आपने टॉपिक लिखा है उस टॉपिक के लिए क्या सुझाव आप दे सकते हो कि उस टॉपिक को हम, जैसे मान लो बेटा आपके आसपास सोसाइटी में पीने का जो गंदा पानी आ रहा है उससे आप बहुत ही त्रस्त हो, जिससे कि भविष्य में बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो जब आप पत्र लिखोगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो सबसे पहले तारीफ करोगे उसके काम की। भले ही उलटखोर हैं सब, पर तारीफ करनी पड़ती है, ठीक है। यही वक्त का तगाजा है, दुनिया का रिवाज है कि जब तक आप गधे को बाप नहीं बनाओगे तब तक आपका काम नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये बेटा कुछ फ्रेजेस हैं जिनका उपयोग भी कर सकते हो, ठीक है। इजी अगर फ्रेजेस उपयोग करोगे तो सामने वाला भी पढ़ेगा तो उसे अच्छा महसूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बॉडी की बात करता हूँ। सोचो तुम बॉडी की बात, तो बॉडी के अंदर हमने अपनी प्रॉब्लम्स को लिखनी होती है। ऐसा लिखना होता है, डिस्क्राइब बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, बहुत कम डिस्क्राइब भी नहीं करना है। इतना करना है 4 से 5 लाइन में, 4 से 5 या 6 से 7 लाइन में इतना डिस्क्राइब करना है कि आपकी बातें पूरी तरीके से सामने वाले को समझ में आ जाए। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और वो तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे, मुश्किल से बेटा महीना दिन बचा हुआ है, महीना दिन से भी कम समय है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको लेटर से हाथ धो बैठना पड़ेगा। क्योंकि आप लेटर तो लिखोगे वहां पे, क्योंकि आप स्ट्रक्चर आखिरी के दिन में देख के जाओगे, प्रैक्टिस किए नहीं रहोगे, स्ट्रक्चर लिखोगे और नंबर आपका कट जाएगा। यहीं पे प्रॉब्लम बेटा स्टार्ट होती है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम इसकी बात करते हैं, इसलिए हम लोग लेटर लिखना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कर दोगे तो ऐसे करके बेटा हमारा जो बॉडी वाला सेक्शन है वो हो जाता है कंप्लीट। अब जो आखिरी कुछ बातें होती हैं बेटा मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। जैसे क्लोजिंग करना होता है बेटा तो योर सिंसियरली योर सिंसियरली से क्लोजिंग कर सकते हैं। योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, इस इन 2-3 जो शब्द हैं इनसे आप कोई भी क्लोजिंग लेटर का कर सकते हो। डिपेंड करता है कि लेटर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, वो वहां पे नेम होगा, नेम आपका खुद का होगा, और डेजिग्नेशन होगा कि आप क्या, आपकी पोजीशन क्या है, क्या आप नागरिक हो, क्या आप कोई ऑफिसर हो, क्या आप कोई ऑफिशियल हो, क्या आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ताकि सामने वाला ये समझ सके कि ये इस तरह की समस्याओं से गुजर रहा है। तो वो आपके स्टेटस को जानने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर बेटा आपने अपने डेजिग्नेशन में लिख दिया पीएम तो बेचारे का तो पैंट गीला और चड्डी पीला होना ही होना है। लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। वो समझ जाएगा कि उनसे कोई मजाक कर रहा है, ठीक है। लेकिन बेटा जो सत्य आपका डेजिग्नेशन है आप वहां पे मेंटेन करेंगे। तो अगर आप ऑफिशियल तौर पे अगर किसी आधिकारिक तौर पे हो तो वो बंदा फटाक से 1-2 घंटे के अंदर आपका कार्य करवाएगा। अगर नॉर्मल सिटीजन हो बेटा तो बहुत तकलीफ होगी, ये काम हो गया, थोड़ा थोड़ा लेट होता है, ठीक है। यही कारण है बेटा आम जनता की। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग वो है कि यहाँ पे एक लेटर मैंने आपको दिखा देता हूँ बेटा कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो जो लेटर है वो है बेटा, कुछ पॉइंट हैं लेटर को एडिटर लिखने के लिए जिसको आपको रिमेंबर करने चाहिए। वो है
डील्स विथ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम इन ब्रीफ। आपको अपने प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन ऐसी करनी है कि ना ही ज्यादा ना ही छोटा, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ बेटा, डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल लिस्टिंग द रीजन फॉर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अब आपको बेटा जो भी प्रॉब्लम अपने बारे में बतानी ना, उसके बारे में डिटेलिंग बतानी है, ठीक है। और हो सके तो ग्राफ के फॉर्म बताओ, हो सके तो टेबल के फॉर्म बताओ, ताकि सामने वाले को रामायण और महाभारत पढ़ने से बेहतर है कि वो आपके टेबल को देख के अच्छी तरीके से ये बात समझ जाए कि तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा पैराग्राफ 3 की। शुड हैव सम फिजिबल सॉल्यूशंस एंड सजेशंस टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स। और मैंने बताया था बेटा तीसरा पॉइंट क्या था, कंक्लूजन। कंक्लूजन में बेटा आपको पॉसिबल आउटकम्स देने पड़ते हैं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए हुए। तो ये था बेटा हम लोग का पैरा 3। अब क्लोजिंग लाइन जो होता है बेटा वो है, एडिटर में भी रिक्वेस्टेड टू पब्लिश योर लेटर। और अब जो कंक्लूजन दोगे ना, उसमें आप ये भी लिख सकते, ये लिखना जरूरी होता है कि सर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रोवाइड मी सम स्पेस इन योर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। जहां पे आप जगह दोगे तो मैं भी अपनी बातों को जन तक पहुंचा सकती हूं, ताकि मुझे भी हमारे जीवन में एक अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त हो, यानी गुड प्रोग्रेस होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बेटा आप मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे बेटा कि जैसे ओपनिंग सेंटेंस है, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे मेंशन है, उन चीजों में बहुत ज्यादा बात ना करते हो, मैं सीधा आपको बात करता हूं बेटा। एक लेटर का मैं आपको नमूना दिखाता हूं, एक सैंपल दिखाता हूं कैसे उसको नोट करना है। बाकी बेटा आप खुद समझदार हो, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, आप वहां पे अपनी बातें मेंशन करना। हम लोग आपसे कांटेक्ट करके आपको सारी प्रॉब्लम्स को बेटा दूर करने की पूरा का पूरा 200% प्रयास किया जाएगा, ठीक है। हमारी टीम हमेशा आपके साथ लगी रहेगी बेटा। तो अभी हम आपके लिए देखते हैं कि कुछ यहाँ पे बातें करेंगे हम लोग। जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला था ना, एड्रेस वाली बात की थी आपसे। और जो बेटा ये इसका टॉपिक है वो है ना, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन की वजह से क्या समस्याएं हो रही है हमारे डे टू डे लाइफ में, इस पे ये लेटर है। जिसमें बेटा 56C उपल ईस्ट हैदराबाद, ये एड्रेस है। फिर हैदराबाद, यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे डेट हो गया बेटा, द एडिटर हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस जहाँ का है, और वो इंडियन एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद, हैदराबाद, और वहां का पिन कोड। गौर करो बेटा सब्जेक्ट भी यहाँ मेंशन है, इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन इन ईस्ट हैदराबाद। यानी कि देखो यह बेटा कितना छोटे मैंने ये दिखा दिया है कि इस पूरे लेटर का मेन अध्याय क्या है, कि ईस्ट हैदराबाद में दिन प्रतिदिन एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है सबके लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा हम लोग। जब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा सर रिस्पेक्टेड, जो आप लगा सकते हो। तो अब यहाँ बेटा जो पहला लाइन आप गौर करोगे, अब इसके अंदर थोड़ी सी तारीफ मारेगा ये, गौर करो। दो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्स एंड वाइडली रीड न्यूज़पेपर्स, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड authorities and general public to the increasing effect of air pollution in our neighborhood and in the surrounding areas। तो गौर करो बेटा इसके अंदर थोड़ी तारीफ है। तारीफ क्या है, दो द कॉलम ऑफ योर स्टीम वाइडली रीड न्यूज़पेपर। वाइडली न्यूज़पेपर का मतलब कि सर थोड़ा भौकाली है सर, जो आपका न्यूज़पेपर है ना वो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं, एकदम मानते हैं कि आप जो लिखते हो बिल्कुल एकदम दुनिया साफ लिखते हो, एकदम सही लिखते हो, सत्य लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा होगी तारीफ। अब दूसरी लाइन बेटा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शुरू करना है। तो ईस्ट हैदराबाद रैपिड इंक्रीज इन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब इस प्रॉब्लम को बेटा क्या क्या समस्याएं हैं इससे रिलेटेड, कैसे ये घटना घट रही है, आप इन बातों को यहाँ पे बिल्कुल इजी अपने सेकेंड स्टेंजा के अंदर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बात करेंगे हम लोग तीसरा जो स्टेंजा होगा, जिसके अंदर आपको कंक्लूजन देना होगा कि भाई इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या है। तो ओविंग टू द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट द इशू so that some action may be taken to curb the effect of air pollution and decrease the risk of people being affected by it। यहाँ बेटा दोनों बातें हैं, आपको इसको क्लोज भी करना है, आपको थोड़ा सोल्यूशन भी देना है अगर दे सको तो। अगर नहीं सोल्यूशन दे सकते हो तो आपको होप करना है कि गवर्नमेंट इसके प्रति एक सीवियर एक्शन निकाले, जिससे कि इसकी भलाई हो सके और इसकी इफेक्ट को कम किया जा सके, ठीक है।
तो ये बातें थी बेटा। यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं थैंकिंग यू योर्स ट्रूली दृश्य रघुनाथ मेंबर ऑफ एनजीओ प्राणा। तो ये था बेटा दृश्य रघुनाथ जो कि एनजीओ प्राणा के मेंबर हैं। उन्होंने ये लेटर लिखा है एडिटर को और अपनी बातों को समझाया है। हो सके तो ये बातें एडिटर को अगर अच्छी लगेंगी तो वो अपने आर्टिकल के अंदर पब्लिश करेंगे और वहां के लोग, आसपास के लोग, बहुत सारे लोग उसको स्टडी करके ये बात समझेंगे कि जो वो बोलना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। समझ में आया बेटा? तो ये थी बेटा लेटर्स की कॉन्सेप्ट। अब कुछ लेटर्स जो है टॉपिक्स है वो लेटर बेटा आप यहां से मेंशन कर सकते हो। ये लेटर पीवाईक्यूज वाले लेटर हैं। आप यहां से बेटा इन लेटर्स को नोट कर लो। और ये कुछ सोशल इश्यूज के लेटर हैं जिसमें बेटा मैं आपको यहाँ पे टोटल 3 लेटर का यहाँ बेटा मैं सैंपल शो कर देता हूँ। जिसमें सबसे पहले बात की है सोशल नेटवर्किंग की, दूसरे में बात किया बेटा सीनियर सिटीजन्स आर नाइवरी ह्यूमिलिएटेड, यानी कि जो उम्र दराज लोग हैं उनके संग काफी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इस पे है। और स्पेशल वीकली सप्लीमेंट ऑन हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। और एक न्यूज़पेपर है जिसमें वीकली ये निकलता है कि कैसे खाना पीना खाना चाहिए तो हमारा बैलेंस डाइट बना होता है। तो ये 3 तरह का बेटा हमारे पास यहाँ पे लेटर के लिए टॉपिक दिया हुआ है। आप तीनों लेटर्स को ध्यान से देखो, इसकी प्रैक्टिस करो और कमेंट बॉक्स में इसके लेटर को शेयर करो। आपको बेटा करेक्ट बताया जाएगा कि लेटर आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आपने बेटा इसको सही लिखा है तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 5 नंबर आपके बोर्ड के पेपर में। तो ऐसे करके बेटा ये जो लेटर वाला पोर्शन हो जाता है वो हो जाता है समाप्त। हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट एपिसोड्स में, बात करेंगे पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि आपके पेपर में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बेटा, जय हिंद।